Hello students, our next topic is crystallography. What is crystallography? The branch of science which deals with the study of geometry, properties and structure of crystals and crystalline substance is known as crystallography. This is crystallography. जो crystallography है वो 3 fundamental laws के ऊपर based है, and these laws are: first one is the law of constancy of interfacial angle, second is the law of rationality of indices, and third is the law of symmetry. ये आपके 3 laws हैं जो किसको डिफाइन करते हैं, क्रिस्टलोग्राफी को. ठीक है, अब इसको स्टडी करने से पहले हम कुछ टर्म स्टडी करेंगे, लाइक व्हाट इज फेस. फेस क्या होता है? फेस क्या होता है? क्रिस्टल्स जो हैं, क्रिस्टल के अंदर प्लेन सरफेस को हम बोलते हैं फेस. जैसे क्यूब है, ये हमारी क्यूब है मान लो, तो इसके अंदर सरफेस कितने हैं? देखो, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक इधर वाला और ये एक बैक वाला, 4 ये हो गए, और एक अबो एक बिलो. इट मीन्स इसके अंदर सरफेस कितने प्लेन सरफेस है? 6 प्लेन सरफेस है. तो उन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं? फेस. द प्लेन सरफेस ऑफ क्रिस्टल्स आर कॉल्ड द फेसिस ऑफ द क्रिस्टल्स. एज क्या होती है? 2 कॉर्नर्स को जो ज्वाइन करती है उसको हम बोलते हैं एज. तो अगर हम क्यूब की बात करें तो इसमें कितनी एज होती हैं? 12 एज होती हैं. ठीक है, मीन्स 2 कॉर्नर है ना, ये इनको जो ज्वाइन कर रही है उसको एज बोल रही हैं. द लाइन अलोंग विच द 2 एडजेसेंट फेस ऑफ अ क्रिस्टल इंटरसेक्ट इज कॉल्ड द एज. तो ये भी डेफिनेशन. ठीक है, डेफिनेशन क्या होगी इसकी? दो एक ये सरफेस लिया, अब कोई दूसरा सरफेस, ये वाला साइड वाला जो सरफेस है, इनको ये वाली जो लाइन है ये क्या कर रही है? ज्वाइन कर रही है या फिर इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर 2 प्लेन सरफेस. दैट इज नोन एन एज. फॉर्म क्या होता है? ए सेट ऑफ सिमिलर फेसेस ऑफ ए क्रिस्टल. से क्रिस्टल के अंदर जो सिमिलर फेसेस है उनको बोलेंगे फॉर्म. उनका एक सेट हो गया, वो फॉर्म हो गया. ठीक है, अब ये तीनों लॉ स्टडी करते हैं जो क्रिस्टलोग्राफी को डिफाइन करते हैं. तो फर्स्ट क्या है हमारा? स्टेनोज लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल. पहला है हमारा ये. जैसे ये आपको क्रिस्टल दिख रहा है, ये 2 क्रिस्टल हैं आपके. अब सबसे पहले इंटरफेशियल क्या होता है? 2 जो एडजेसेंट फेस हैं, ये आप क्रिस्टल्स हैं, एक ये फेस और ये दूसरे वाला फेस, ये एडजेसेंट फेस हो गए, इनके बीच का डिस्टेंस, दिस इज नोन एज ए इंटरफेशियल एंगल. ये हमारा है इंटरफेशियल एंगल, एडजेसेंट फेस के बीच का एंगल. द एंगल बिटवीन द कोरस्पॉन्डिंग फेस इज कॉल्ड द इंटरफेशियल एंगल ऑफ द क्रिस्टल से. तो स्टेनोज लॉ क्या कहता है? दिस इंटरफेशियल एंगल ऑफ द क्रिस्टल्स ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस आर ऑलवेज द सेम. इट मीन्स जो इंटरफेशियल एंगल है हर एक क्रिस्टल्स का, वो क्या होगा? सेम होगा. शेप और साइज पर वो डिपेंड नहीं करेगा. दिस इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ द क्रिस्टल्स. दिस लॉ इज नोन एज कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल. मीन्स ये क्या था हमारा? स्टेनोज लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल. अब इंटरफेशियल एंगल को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं दैट इज नोन एज गोनियोमीटर. तो ये हमारा क्या है? मेजरमेंट ऑफ इंटरफेशियल एंगल. सबसे सिंपल जो गोनियोमीटर होता है उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट गोनियोमीटर. सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है जो कि कॉमन फॉर्म हम यूज़ करते हैं इंटरफेशियल एंगल मेजर करने के लिए, दैट इज कॉन्टैक्ट गोनियोमीटर. फॉर प्रिसाइज वर्क एंड फॉर स्मॉल क्रिस्टल्स से नया ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है. दिस इज नोन एज रिफ्लेक्टिंग गोनियोमीटर एंड इट इज़ यूज्ड, या फिर बेस्ट है हमारा एक्सरे गोनियोमीटर. ठीक है, मीन्स गोनियोमीटर हमारा क्या है? इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ इंटरफेशियल एंगल. सबसे बेस्ट कौन सा है? रिफ्लेक्टिंग गोनियोमीटर एंड एक्सरे गोनियोमीटर. जो सेकंड लॉ है हमारा वो क्या है? लॉ ऑफ सिमेट्री. उसको स्टडी करने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज एलिमेंट ऑफ सिमेट्री. एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री क्या होते हैं? Crystals possess the following type of symmetry, like first one is center of symmetry. What is center of symmetry? It is imaginary point within the crystals. क्रिस्टल के अंदर ही एक imaginary points होता है such that any line passing through this point intersect the opposite faces of the crystal at equal distances. Like
दिस इज साइक्लोहेक्सेन। इमेजिनरी पॉइंट्स इसके अंदर ये मान लेते हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट्स के थ्रू कोई भी लाइन पास कर देते हैं। मान लो मैंने ये इमेजिनरी लाइन ली है जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है, तो अपोजिट फेस कौन से हो गए, एक ये अपोजिट फेस है, इस क्रिस्टल का ये अपोजिट फेस है, तो इस पॉइंट से दोनों ही इक्वल डिस्टेंस पर हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हमारा क्या हो गया, सेंटर ऑफ सिमेट्री। दिस इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। दिस सेंटर ऑफ सिमेट्री इज ऑल्सो नोन एज सेंटर ऑफ इन्वर्जन। इसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ इन्वर्जन। क्योंकि अगर क्रिस्टल्स या कोई मॉलिक्यूल अगर उसको इन्वर्ट करते हैं अबाउट दिस सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो इक्विवेलेंट मिलता है। जो हमारा ओरिजिनल क्रिस्टल है, सेंटर ऑफ सिमेट्री के थ्रू हम मॉलिक्यूल को इन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, सेम क्रिस्टल्स मिलेगा, मीन्स दैट इज इक्विवेलेंट टू द ओरिजिनल। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज सेंटर ऑफ इन्वर्जन, ठीक है। इसको बोलेंगे हम सेंटर ऑफ इन्वर्जन और सेंटर ऑफ सिमेट्री। दिस इज इमेजिनरी पॉइंट्स। किसी भी क्रिस्टल्स के अंदर इमेजिनरी पॉइंट्स हैं, कोई यहाँ फिक्स नहीं है, कोई पॉइंट यहाँ डिनोट नहीं किया जाएगा। जैसे हमने लिया है दिस इज इथीन, इमेजिनरी पॉइंट्स यहाँ हम ये लेते हैं, तो दिस इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसके अबाउट अगर मैं ये लाइन पास करती हूँ तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर हैं फ्रॉम द दिस पॉइंट, इमेजिनरी पॉइंट्स। दिस पॉइंट इज नोन एज ए सेंटर ऑफ इन्वर्जन। ये रहा आपका बेंजीन में भी ये सेंट्रल पॉइंट है और ये इथाइलिन आपको दिख रहा है, तो रेड पॉइंट जो है ये क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री को डिनोट कर रहा है। सेकेंड एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये भी हमारा क्या है, क्रिस्टल्स के अंदर एक इमेजिनरी प्लेन है थ्रू द क्रिस्टल सच दैट इट डिवाइड्स द क्रिस्टल इनटू टू पार्ट्स इन सच अ वे दैट वन पार्ट इज द मिरर इमेज ऑफ द अदर। क्रिस्टल्स के अंदर दिस इज ऑल्सो ए इमेजिनरी प्लेन जो मॉलिक्यूल को, क्रिस्टल को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और दोनों पार्ट एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पर, ये हमारा मॉलिक्यूल है कोई भी ए, ठीक है, अगर इसमें से इमेजिनरी प्लेन ये मानती हूँ मैं, कंसिडर करती हूँ बिल्कुल मिड में से पास हो रहा है, तो ये वाला हाफ पार्ट्स और ये वाला हाफ पार्ट्स एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। तो दिस लाइन, दिस प्लेन इज नोन एज प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस मॉलिक्यूल। द प्लेन ऑफ सिमेट्री आर कॉल्ड मिरर प्लेन, उसको बोलेंगे हम मिरर प्लेन से। थर्ड एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या है, रोटेशन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। रोटेशन एक्सिस ऑफ सिमेट्री या फिर इसको बोल सकते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सिंपली एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये भी क्या है, इट इज़ अ इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द क्रिस्टल such that when the crystal is rotated about this line exactly similar appearance occurs more than once in one complete rotation। मीन्स अगर 360 डिग्री की रोटेशन देते हैं तो वो क्या होगी, एक रोटेशन होगी, उसमें उसको रोटेट करने से सेम इमेज एक से ज़्यादा बार मिलती है। तो दिस लाइन जिसके अबाउट हम रोटेट कर रहे हैं, दिस लाइन इज नोन एज रोटेशन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। CO2, ये CO2 मॉलिक्यूल है हमारा, अगर इसको, इस मॉलिक्यूल को ये हमने ली कोई लाइन, इसके अबाउट रोटेट करेंगे, मतलब इसको हम ऐसे रोटेट करेंगे और किस एंगल पर, 180 डिग्री पर इसको रोटेट कर देते हैं, तो क्या होगा, ये वाला ऑक्सीजन इस सेकंड ऑक्सीजन की जगह आ जाएगा, तो हमारा स्ट्रक्चर फिर भी क्या रहेगा, C वहीं पर रहेगा। तो यहाँ पर आ गया फर्स्ट ऑक्सीजन, यहाँ पर आ जाएगा सेकंड ऑक्सीजन, अगर हम 180 डिग्री पर इसको रोटेट करते हैं। एंड दिस स्ट्रक्चर इज इक्विवेलेंट टू द ओरिजिनल। तो क्या हो गया हमारा, दिस लाइन इज नोन एज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पर कितने पर रोटेट किया है हमने, 180 पर रोटेट किया है, तो यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेते हैं। n इज ऑर्डर ऑफ दिस एक्सिस ऑफ सिमेट्री, n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई थीटा, थीटा इज 180, तो n की वैल्यू आ गई यहाँ पर 2। तो ऑर्डर क्या है यहाँ पर, CO2 मॉलिक्यूल में इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री का ऑर्डर है 2, तो इसको बोलेंगे टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर 3 है तो उसको बोलेंगे 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अगर n की वैल्यू 4 है तो 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट वन इज रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसमें क्या करते हैं, जब मॉलिक्यूल को किसी भी लाइन के अबाउट रोटेट करते हैं,
उसके बाद जिस लाइन के अबाउट हमने रोटेट किया है जिस भी एंगल पर, उसके परपेंडिकुलर हमने क्या लेना है, प्लेन लेना है। प्लेन को क्या बोला था हमने, मिरर प्लेन। तो दिस इज मिरर प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द दिस एक्सिस ऑफ ए सिमेट्री। इन दोनों रोटेशन के बाद अगर जो मॉलिक्यूल आएगा वो इक्विवेलेंट है टू द ओरिजिनल मॉलिक्यूल, देन दिस इज नोन एज रोटेशन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जो हमने ये लाइन स्टार्टिंग में ली है इसको बोलेंगे रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और जो नया कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा ना, विच इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट बट इज एनेंशियोमॉर्फस, तो दिस इज रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस ऑफ सिमेट्री व्हेन द रोटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल n-fold axis of proper rotation is followed by reflection. Reflection means perpendicular, हमने plane लिया है, plane of surface लिया है, which is perpendicular to the axis, then the axis is called n-fold rotation reflection axis. Next is element of symmetry. Next है rotation inversion axis of symmetry. तो इसमें क्या है, इसमें क्या था, रोटेशन रिफ्लेक्शन में पहले रोटेट किया, उसके बाद क्या किया, प्लेन के थ्रू परपेंडिकुलर रिफ्लेक्ट कर दिया, प्लेन रख दिया वहाँ पर। इसमें क्या है, पहले किसी एक्सिस पर रोटेट करेंगे, उसके बाद सेंटर ऑफ सिमेट्री जो ऑपरेशन है वो लगा देंगे। इसके बाद उसके बाद जो मॉलिक्यूल मिलेगा अगर वो इक्विवेलेंट है ओरिजिनल के, देन दिस इज नोन एज ए रोटेशन इन्वर्जन एक्सिस ऑफ सिमेट्री व्हेन द रोटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल इज फॉलोड बाय इन्वर्जन through the center of symmetry, then the axis is known as n-fold rotation inversion axis. तो हमने ये 5 तरह के एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पढ़े हैं, इनको कलेक्टिवली क्या कहेंगे, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। अबो 5 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कलेक्टिवली कॉल्ड एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। अब सेकंड लॉ आता है हमारा क्रिस्टलोग्राफी का, दैट इज लॉ ऑफ सिमेट्री। लॉ ऑफ सिमेट्री क्या है, द क्रिस्टल्स ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस ऑलवेज पोसेस द सेम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ सिमेट्री। कोई भी सब्सटेंस है उसका क्रिस्टल्स जो है, सेम सब्सटेंस का जो क्रिस्टल है उसमें सेम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होंगे, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सिमेट्री। फॉर एग्जांपल क्यूब लेते हैं, क्यूबिक क्रिस्टल में जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है हमेशा 23 रहेंगे। चाहे कोई भी सब्सटेंस है अगर उसका क्रिस्टल क्यूबिक फॉर्म में है तो 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री ही रहेंगे, मीन्स पोसेस द सेम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। क्यूब में क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री 9 होते हैं और इस 9 में से रेक्टेंगुलर कितने होंगे, 3 होंगे, और डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री 6 होंगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री फर्दर रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं एंड डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं। तो 9 को डिवाइड कर दिया, 6 डायगोनल है यहाँ पर, 3 क्या है, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। 13 होते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री बताया था पहले ही, 2 फोल्ड, 3 फोल्ड, 4 फोल्ड, अगर n की वैल्यू 4 है तो 4 फोल्ड। तो C4 यहाँ पर है, मीन्स 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री 3, C3 मीन्स 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री 4 होते हैं, C2 मीन्स 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री 6 होते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री 1, एक मॉलिक्यूल में एक ही सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो वो 1 ही होगा, उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। एंड दिस इज क्यूबिक क्रिस्टल, ये आपका है क्यूबिक क्रिस्टल, इसमें 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस क्या होती हैं, पहले लैटिस क्या होते हैं, लैटिस क्या होते हैं, द पॉइंट्स ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स विद इन द क्रिस्टल्स। जो हम क्रिस्टल बना रहे हैं ना, जैसे ये आपको क्यूबिक क्रिस्टल दिख रहा है, तो यहाँ पर जो क्रिस्टल जिन पॉइंट को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, जैसे अगर ये कॉर्नर को ऑक्यूपाई कर रहे हैं ना, तो दिस कॉर्नर आर नोन एज लैटिस, दिस आर लैटिस पॉइंट। एनी प्लेन पासिंग थ्रू अ लार्ज नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट इज कॉल्ड लैटिस प्लेन। जैसे क्यूबिक में ये 4 ऊपर के जो पॉइंट्स है लैटिस पॉइंट है, इनमें से ये चारों जो है ना ये प्लेन बन रहा है, तो इसको बोलेंगे क्रिस्टल प्लेन, क्योंकि ये 4 लैटिस पॉइंट से पास हो रहा है। तो व्हाट इज लैटिस एंड क्रिस्टल प्लेन, a large number of sets of parallel plane exist within the crystals. What are face of the crystal, the plane surface of a crystal are called faces of the crystal। इसकी डेफिनेशन हम पहले भी कर चुके हैं कि फेस क्या होते हैं, क्रिस्टल में जो प्लेन सरफेस होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, फेसेस ऑफ द क्रिस्टल से। जैसे हमने क्यूबिक क्रिस्टल का एग्जांपल लिया है, क्यूबिक क्रिस्टल्स में
यहाँ पर हमने बनाए हैं 3 एक्सिस जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे पर, और ओ पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। ओ क्या होता है? ओरिजिन होता है। जैसे ये फिगर में आपको दिख रहा है, ये ओ पॉइंट है, ये एक्सिस है ओ एक्स, ये है हमारी ओ वाई, एंड दिस इज ओ जेड, दिस पॉइंट इज ओ। तो जो ये ओ जेड एक्सिस है, ओ वाई एक्सिस है, ओ जेड एक्सिस है, these are known as crystallographic axes. In a cubic crystals, 3 lines है which are mutually at perpendicular to each other and meet at origin means O. Then these 3 lines are known as crystallographic axes. Now what is axial ratio? The axial ratio may be defined as the ratio of intercept made by the unit plane on the crystallographic axis. Intercept क्या होंगे हमारे A, B and C. तो ए बी सी का रेशो वो क्या है? एक्सियल रेशो। तो ये जो फिगर है इसमें ओ एक्स ओ वाई ओ जेड ये क्या है? हमारे क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है। और इंटरसेप्ट क्या है? ये हमने यूनिट प्लेन माना है। तो जो ये ए पॉइंट्स हैं, यहाँ पर ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस है ए, तो दिस इज इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। सी तक का डिस्टेंस कितना है? सी जेड एक्सिस पर। तो ओ से लेकर सी, इसको हमने सी ही डिस्टेंस माना है, दैट इज इंटरसेप्ट ऑन जेड एक्सिस। एंड जो ये बी पॉइंट है, यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? बी है। ओ से लेकर बी का डिस्टेंस स्मॉल बी है, और किस एक्सिस पर है? वाई एक्सिस पर है। तो दिस इज इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। तो ए बी सी आर इंटरसेप्ट ऑन क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। इनका रेशियो क्या हो गया? एक्सियल रेशियो। ए रेशियो बी रेशियो सी, दिस इज नोन एज एक्सियल रेशियो। थर्ड लॉ जो कि हमारा है ह्यूज लॉ ऑफ रैशनल इंडिसेस। ह्यूज ने जो है ना रैशनल इंडिसेस के थ्रू जो ऑब्जर्वेशन नोट की, उससे उसने क्या कंक्लूजन निकाला? द इंटरसेप्ट मेड बाय एनी प्लेन। इंटरसेप्ट हमारे क्या थे? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस पर यूनिट प्लेन जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है प्लेन पर, ठीक है, एक्सिस के अबाउट, वो हमारे इंटरसेप्ट थे। तो ये ला क्या कहता है? द इंटरसेप्ट मेड बाय एनी प्लेन या फेस ऑफ द क्रिस्टल्स ऑन द क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस आर, 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज आइदर सेम होंगे एज दोज ऑफ द यूनिट प्लेन। जो इंटरसेप्ट बनाए हैं किसी भी प्लेन ने, या तो सेम होंगे, जो यूनिट प्लेन सेलेक्ट किया है ना उसी के सेम वैल्यू होगी, और सिंपल होल नंबर मल्टीपल होंगे, जो यूनिट प्लेन के इंटरसेप्ट हैं उसी के होल नंबर मल्टीपल हो जाएंगे, और वन और मोर इंटरसेप्ट में बी इनफाइनाइट if the plane or the face is parallel to one or two axes, that is the plane or the face does not cut one or the two axes। ठीक है, तो इंटरसेप्ट जो प्लेन बनाएगा या तो सिंपल यूनिट प्लेन के ही होंगे, या उसके मल्टीपल होंगे, 2 से मल्टीपल है, 3 मल्टीपल है, 4 मल्टीपल है, होल नंबर मल्टीपल, या फिर कोई भी इंटरसेप्ट अगर इनफाइनाइट उनकी वैल्यू है, इट मीन्स वे पैरेलल हैं उन एक्सिस के अबाउट। जिस एक्सिस के अबाउट इंटरसेप्ट की वैल्यू इनफाइनाइट है वो उस एक्सिस के पैरेलल है। अगर मैं बोलती हूँ इंटरसेप्ट ए की वैल्यू क्या है? इनफाइनाइट है, इट मीन्स वो इंटरसेप्ट ए क्या था? हमारा एक्स एक्सिस पर था, तो वो एक्स एक्सिस के क्या है? वो पैरेलल है। इसका मतलब ये है। दिस इज ह्यूज लॉ ऑफ रैशनल इंडिसेस। जो क्रिस्टल्स होते हैं उनके 3 जो है ना बहुत सारे फेसेस होते हैं, तो जो प्लेन है फेसेस हैं उनके बीच का सेपरेशन, तो ये फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन एच के एल प्लेन इन क्रिस्टल्स। फॉर्मूला है क्या है हमारा? 1/dd मीन्स डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन प्लेन्स बिटवीन क्रिस्टल्स प्लेन। 1/ds स्केल इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ एच स्केयर बाई ए स्केयर प्लस के स्केयर बाई बी स्केयर प्लस एल स्केयर बाई में सी स्केयर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेन्स इन एनी क्रिस्टल्स। एच के एल यहाँ पर क्या है? हमारे मिलर इंडिसेस है। ए बी सी क्या है? इंटरसेप्ट है, या फिर अगर यूनिट शेल है ना उनकी जो एज है उनकी लेंथ है ए बी सी, या फिर इंटरसेप्ट है। एंड डी क्या है? सेपरेशन बिटवीन द 2 प्लेन्स।